जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं, सजिटेरियस एसेंडेंट हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अष्टो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए और जो D1 कुंडली बन के आती है, जिसको हम लग्न चार्ट या एसेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 9 नंबर लिखा हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम ही आता है। ये 1 सितंबर को गोचरीय परिस्थितियां हैं आपकी कुंडली में। सितंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं आपके नवम भाव पे। 6 सितंबर को निकल करके आपके दसम भाव में जाएंगे और 6 सितंबर को ही शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र यहाँ से निकल के दसम भाव से निकल करके 11वें भाव में गोचर करेंगे आपके। और 15 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनि महाराज को ज्वाइन करेंगे और द्वितीय भाव पे आपके गोचर करेंगे। 17 सितंबर को फिर सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो 17 सितंबर को यहाँ से निकल करके सूर्य आपके दसम भाव पे गोचर करेंगे और 22 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 22 सितंबर को बुध यहाँ से निकल करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जो सितंबर माह में गोचरीय परिवर्तन है तो ये गोचरीय परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपके नटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होता है, जो ओरिजिनल बर्थ चार्ट होता है उसमें कोई इंडिकेशन होता है, वो गोचर से टैली कर जाता है, सर्वाष्टक वर्ग में ज्यादा बिंदु होते हैं तो रिजल्ट फलित हो जाता है। तो क्या संभावना हो सकती है सितंबर माह में? तो सितंबर माह आपके लिए अच्छा है और क्या क्या महत्वपूर्ण रिजल्ट होंगे इन गोचरीय परिवर्तन से, उसी पे हम कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं तो आपका लग्नेश गुरु है, गुरु वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो जब कोई भी प्लैनेट वक्री अवस्था में चलता है तो पुराने रोग उभर कर सामने आते हैं। स्वास्थ्य के मामले में वो कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। तो आपको गुरु जब तक वक्री हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। और 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात मंगल यहां से निकल करके कर्म भाव पे गोचर करेंगे, दिग्बल प्राप्त कर लेंगे मंगल और ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन चूंकि कन्या राशि में गोचर करेंगे तो कन्या राशि शत्रु राशि होती है मंगल की, तो मंगल को रिजल्ट देने में थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन चूंकि दिग्बल प्राप्त है तो मंगल का रिजल्ट आएगा, पूरे उत्साह के साथ आएगा। और जो कर्म भाव में है आपकी स्थिति मजबूत होगी मंगल के यहाँ आने से। मंगल यहाँ से आपके लग्न को देख रहा है, अपने मित्र भाव को देख रहा है और आपके लिए योग कारक है मंगल। तो मंगल का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा और आपके जॉब में सुदृढ़ता आएगी, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे और आपके सामने शत्रु टिकेंगे नहीं। जो छिपे हुए ऑफिस में शत्रु होते हैं, जो आलोचना करते रहते हैं पीठ पीछे, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और यहां से ये चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं और ये गुरु का घर है, लग्नेश का घर है। तो आपका जो रियल एस्टेट से संबंधित आपका पेंडिंग काम होगा उसके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, उसमें जॉब करते हैं तो कुछ उसमें आपको लाभ दिखेगा। मंगल इन सब बातों में आपको मदद करेंगे। 6 सितंबर को शुक्र तुला राशि में चले आएंगे। तो शुक्र यहाँ से निकल करके स्वराशि में चले आएंगे और यहाँ लाभ भाव की स्थिति बनी हुई है। तो शुक्र अपना जो भी रिजल्ट है वो आपका गेन कराएंगे। जैसे कि बड़े भाई से आपका संबंध सुधरेगा, बड़े भाई से कुछ लाभ मिल सकता है आपको। समाज के जो प्रभावी व्यक्ति हैं उनसे आपको किसी तरह का संबंध बन करके आपको लाभ पहुंच सकता है। जो सोसाइटीज होती हैं, एनजीओ होती है, उस काम से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी भी तरह का लाभ हो सकता है, वो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक या किसी तरह का पर्सनल लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ से शुक्र
पंचम भाव को देख रहे हैं, प्रेम भाव को देख रहे हैं, लव एंड रोमांस वाले घर को देख रहे हैं, और यहाँ मंगल की एनर्जी पड़ी हुई है, उत्साह वाली एनर्जी पड़ी हुई है। तो जो लव वर्ड्स हैं, युवा वर्ग है, जो प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, किसी तरह के अफेयर में हैं, तो उनका उत्साह बढ़ेगा उस फील्ड में और वो रोमांटिक ज़्यादा होंगे। और इस समय यदि कोई प्रपोज भी करना चाहे तो बढ़िया समय है, वो आप प्रपोज कर सकते हैं। और जो दोनों में प्रगाढ़ता होगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, वो और रिलेशन स्ट्रांग होंगे आप दोनों के बीच। तो ये सब बातें आपको मिलेगी। और जो पढ़ाई में लगे हुए विद्यार्थी हैं, उनको भी पढ़ने में खूब मन लगेगा और खूब एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, वो पूरे उत्साह के साथ। जब तक शुक्र यहाँ है तब तक पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई लिखाई चलेगी, पूरी एनर्जी आएगी उसके लिए। और जो संतान पक्ष है, उससे आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई संतान संबंधी अच्छा खबर मिल सकता है आपको। 15 सितंबर को जब गुरु वक्री अवस्था में ही शनि को ज्वाइन करेंगे, द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो गुरु का द्वितीय भाव में गोचर करना बहुत शुभ होता है। और हालांकि ये अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन वो नीच भंग हो चुका होगा उनका शनि के सहयोग से, तो वो उत्तम रिजल्ट देंगे, बहुत ही उत्तम रिजल्ट देंगे। सिर्फ स्वास्थ्य के मामले में कमी रहेगी, बाकी मामलों में वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। धन सुलभता से आएगा। फिर यहाँ से गुरु 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका यदि कोर्ट कचहरी का केस है तो वो यदि रिजल्ट आने वाला है सितंबर में तो आपके फेवर में आएगा। यदि आपके शत्रु हैं, कंपटीटर हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा, मतलब वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, वो परास्त होंगे, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग आ रही है। फिर आपका कोई वाद विवाद का मामला होगा तो वो सुलझ जाएगा। नौकरी संबंधी परेशानी होगी तो उसमें आपको लाभ दिखेगा, वो मामला आपका सुलझ जाएगा। आप बेरोजगार हैं, प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो आपको उस क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। आप इंटरव्यू के लिए ट्राई कीजिए और प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु यहाँ से आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं। यहाँ से 7 8 9 15 तारीख के बाद वो कर्म भाव को भी देखेंगे तो आपको कर्म देंगे। और यहाँ से आपका छठा भाव, आपका डेली वर्क, तो आपको किसी काम में वो इन्वॉल्व करेंगे और कर्म कराएंगे आपसे, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। तो आप बेरोजगार हैं, कोरोना से पीड़ित हो गए, नौकरी चली गई, तो अब आप ट्राई कीजिए सितंबर में, आपको जॉब के संयोग बनेंगे 15 तारीख के बाद। गुरु महाराज इस मामले में आपको हेल्प करेंगे। फिर यहाँ से गुरु अष्टम भाव को भी देखेंगे 15 तारीख के बाद, तो अचानक से कुछ आपका अकस्मात कोई अच्छी बात हो जाएगी, मतलब जिसका आपको अंदाज नहीं था। जैसे कोई आपका धन अटका हुआ है, कोई आपका धन लेके बैठा हुआ है, वापस नहीं कर रहा, तो अकस्मात वो वापस कर देगा। तो इस तरह की कोई आप रिसर्च कर रहे हैं और वो नहीं आ पा रहा है रिजल्ट, वो रिजल्ट आ जाएगा। तो अकस्मात कोई रिजल्ट आएगा अच्छा, गुरु की ब्लेसिंग है। और फिर कर्म में मजबूती तो आएगी ही, चाहे आप व्यापार कर रहे हों या किसी जॉब में लगे हुए हैं, दोनों ही मामले में आपको सॉलिडिफिकेशन होगा, गुरु की ब्लेसिंग है। आप मजबूती होगी उस क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में मजबूती होगी। नए अवसर भी मिल सकते हैं। जो बिजनेसमैन है वो नए वेंचर्स के लिए प्रयास करें तो उनको सफलता मिलेगी। और जो अपना अपग्रेड चाह रहे हैं नौकरी में, दूसरी नौकरी, बेटर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो चूंकि गुरु की ब्लेसिंग है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। फिर सूर्य महाराज यहाँ पे आपका 17 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो भाग्य का संबंध कर्म से हो जाएगा, उत्तम संबंध हो जाएगा, केंद्र का त्रिकोण से संबंध हो जाएगा। तो ये उत्तम स्थिति है। तो जो सरकारी सेवा में लगे हुए लोग हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सब के लिए अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ से पंचम, यहाँ से गुरु महाराज 1 2 3 4 5, तो छठे भाव को देखेंगे, ये कंपटीशन का भाव है, तो वहाँ सफलता दिलाएंगे और नौकरी में इन्वॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आपका सूर्य महाराज सरकारी सेवा के कारक हैं, भाग्य भाव का सहयोग कर रहे हैं कर्म भाव में, तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। यदि सितंबर माह में आपका रिजल्ट आना है, आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको यदि नेटल चार्ट में प्रॉमिस होगी तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, आप सरकारी नौकरी पा जाएंगे। जो प्राइवेट नौकरी के लिए लगे हुए हैं वो भी
इस समय सितंबर माह में नौकरी पाएंगे, क्योंकि सितंबर माह 15 सितंबर से अच्छा चलेगा आपका समय। गुरु महाराज जब द्वितीय भाव में जाएंगे तो आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। तो धन की व्यवस्था कैसे होगी? तो बिजनेस के थ्रू होगी, कर्म के थ्रू होगी, नौकरी के थ्रू होगी। तो आपके लिए धन वहीं से तो आएगा। तो इसलिए जो जिसके पास जॉब नहीं है वो जॉब के लिए प्रयास करें, बिजनेस के लिए प्रयास करें, तो नए वेंचर्स खुलेंगे, धन कमाने का रास्ता निकलेगा। और शनि की भी सहयोग तो पहले से चल रही है, क्योंकि शनि महाराज वक्री हैं, पावरफुल हैं, और यहाँ से 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। तो कुछ न कुछ आपका बेस बना रहे हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते बना रहे हैं। तो आपका गुरु का भी सहयोग हो जाएगा, गुरु महाराज का सहयोग हो गया, शुक्र महाराज का शनि महाराज का सहयोग हो गया। दोनों के सहयोग से आप सितंबर माह में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे और आपको जॉब मिलने के पूरे पूरे चांस होंगे, बिजनेस करने के पूरे पूरे चांस होंगे। अब आपका बुध आपके स्वराशि में है और सप्तम भाव के स्वामी है, तो लाइफ पार्टनर के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, ट्यूनिंग अच्छी रहेगी सितंबर माह में। जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, बात बनेगी। चंद्रमा अपना गोचर सप्तम भाव से प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है। चंद्रमा 2.25 दिन में अपना गोचर परिवर्तन कर लेते हैं और आपके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। तो चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव से प्रारंभ हो रहा है, तो ये सही है। और चंद्रमा आपको सहयोग करते रहेंगे 2.25 दिन पे गोचर में। सितंबर माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार: 20 तारीख और 21 तारीख को आप कोई नया शुभ काम प्रारंभ नहीं करें, अवॉइड करें इन 2 डेट्स को। ये 2 डेट्स आपके लिए नेगेटिव हैं। 26 और 27 तारीख को कोई आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है विशेष, तो आप इन 2 डेट्स का ध्यान रखिए। ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानी 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए लागू होती है। जो 50 से ऊपर वाले हैं वो अपने स्वास्थ्य का ये 2 दिन विशेष ध्यान रखें। अपना मंथ के शुरू में ही 4 और 5 तारीख को कोई आपको नेगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे आपका मन परेशान हो। यदि ऐसा महसूस होता है तो 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ। या तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, या शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे दूध से अभिषेक कीजिए शिवलिंग को, और ओम नमः शिवाय। 12 और 13 तारीख को विशेष खर्चे का योग बनता है। इन 2 दिनों का आप ध्यान रखें, बजट और संतुलित हो सकता है ये 2 दिन। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो है 6 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, फिर 16 तारीख और 17 तारीख। इन दिनों धन का विशेष फ्लो होगा। तो जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं वो किसी असाइनमेंट के थ्रू या किसी ओवरटाइम के थ्रू या किसी इंसेंटिव के थ्रू या कोई प्रमोशन के थ्रू धन की प्राप्ति हो सकती है। इन दिनों विशेष प्रयास करें। और जो बिजनेस में लगे लोग हैं जिनको मार्केट से धन की प्राप्ति करनी है तो वो इन दिनों प्रयास करें। धन का फ्लो इन दिनों मार्केट में अच्छा है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको जीवन में कोई परेशानी है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।